नमस्कार, मेरा नाम है सोनाली। आज हम बात करेंगे भारत के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी सीआरएस की 2021 की ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर जन्म और मृत्यु पंजीकरणों के आंकड़ों के बारे में। यह डेटा लोगों की पहचान, उम्र और नागरिकता को कानूनी रूप से स्थापित करने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। तो आइए इन आंकड़ों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं मृत्यु पंजीकरण और चिकित्सकीय प्रमाण के बारे में। साल 2021 में भारत में 1 करोड़ 2 लाख डेथ रजिस्ट्रेशन हुआ, जो 2019 के 76 लाख की तुलना में 33% अधिक है। लेकिन चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित मृत्यु का प्रतिशत केवल 21% से बढ़कर 23% हुआ, यानी 2019 में 15.7 लाख मृत्यु प्रमाणित थी, जो 2021 में बढ़कर 23.9 लाख हो गई। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि मृत्यु के कारणों का सटीक डेटा न होने से महामारी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाने में मुश्किल हो रही है। यह डेटा चिकित्सा अनुसंधान और निदान विधियों को बेहतर बनाने के लिए भी जरूरी है। अब बात करते हैं जन्म पंजीकरण की। साल 2015 में 2.31 करोड़ जन्म पंजीकृत हुए, जो 2021 में 4.6% से बढ़कर 2.42 करोड़ हो गए। हालांकि 2019 की तुलना में 2021 में जन्म पंजीकरण 2.5% कम हुआ, जो 1990 में केवल 1.16 करोड़ था। लेकिन 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.48 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि कोविड महामारी के दौरान 2020 और 21 में यह पंजीकृत 2.42 करोड़ पर स्थित हो गया। अब बात करते हैं राज्यवार मृत्यु पंजीकरणों के आंकड़ों की। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13.5 लाख मृत्यु पंजीकृत हुई, जो 2019 की तुलना में 2 गुनी है। महाराष्ट्र में 10.9 लाख और तमिलनाडु में भी उच्च मृत्यु पंजीकरण दर्ज हुआ। वहीं मध्य प्रदेश में 7.2 लाख, गुजरात और कर्नाटक में भी 2019 से 2021 के बीच मृत्यु पंजीकरणों में वृद्धि देखी गई। छोटे राज्यों जैसे सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में मृत्यु की संख्या कम रही, लेकिन कोविड-19 के कारण इनमें भी साल दर साल वृद्धि हुई। मेडिकल रूप से प्रमाणित मृत्यु के मामलों में शीर्ष राज्यों में तमिलनाडु सबसे आगे रहा, जहां 2,66,610 मृत्यु हुई। इसके बाद महाराष्ट्र में 2,61,420, गुजरात में 2,25,077, कर्नाटक में 92,212, उत्तर प्रदेश में 80,213, आंध्र प्रदेश में 74,709, पश्चिम बंगाल में 71,458, राजस्थान में 66,451, दिल्ली में 64,541 और तेलंगाना में 48,490 मृत्यु हुई। छोटे राज्यों में यह संख्या कम रही, जैसे असम में 14,225, गोवा में 10,816 और जम्मू कश्मीर में केवल 77 मृत्यु दर्ज हुई है। हालांकि मृत्यु के कारणों में भी राज्यों के बीच अंतर है। संचार प्रणाली की बीमारियों जैसे हृदय रोग और स्ट्रोक 30% मृत्यु का कारण रही, जो 2020 में 32% से कम है। कोविड-19 से 17% मृत्यु हुई, जो 2020 के 9% से अधिक है, और श्वसन रोगों से 13% मृत्यु दर्ज की गई है। मृत्यु पंजीकरणों में भौगोलिक और लैंगिक असमानताएं। मृत्यु पंजीकरण में भौगोलिक और लैंगिक असमानताएं भी हैं। शिशु मृत्यु पंजीकरण में 77.7% शहरी और 22.3% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर अधिक है। मेडिकली सर्टिफाइड डेथ में शहरी क्षेत्रों का योगदान 54.7% और ग्रामीण क्षेत्रों का 45% से कम है। हालांकि देश की 65% आबादी ग्रामीण है। लैंगिक अंतर की बात करें तो 23.9 लाख सर्टिफाइड डेथ में 62.4% पुरुष और 37.6% महिलाएं थी, यानी प्रति 1000 पुरुष मृत्यु पर 602 महिलाएं मृत्यु हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 9.2 लाख पुरुष बनाम 4.49 लाख महिला, महाराष्ट्र में 6.6 लाख पुरुष बनाम 4.2 लाख महिला और मध्य प्रदेश में 4.31 लाख पुरुष बनाम 2.71 लाख महिला मृत्यु दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अंतिम दिनों में अस्पताल नहीं ले जाया जाता और वहां चिकित्सा भी कम है। सीआरएस की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2021 के बीच जन्म और मृत्यु पंजीकरणों में काफी सुधार हुआ है। मृत्यु पंजीकरण में 2015 से 2021 के बीच 63% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि जन्म पंजीकरण में केवल 4.7% की वृद्धि हुई है। 2000 के दशक की शुरुआत में संस्थागत प्रसव और प्रशासनिक क्षमता में सुधार ने इसमें योगदान दिया। हालांकि असम, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्यों में जन्म के 21 दिनों के भीतर 31% से कम पंजीकरण होता है, जो समय पर दस्तावेजीकरण को प्रभावित करता है। यह थी देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की पूरी जानकारी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद फर्स्ट।